नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद की प्रक्रिया की तिथि 31 जुलाई तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट से किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणा की है। एक राज्य सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। 239 का रिचार्ज अब महंगा हो जाएगा। आज यदि आप रिचार्ज करते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, इसलिए जो भी प्लान आपको रिचार्ज करना हो 1-2 दिन के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि 50 रुपये से लेकर और भी ज़्यादा महंगे होने वाले हैं सभी तीनों कंपनियों के प्लान। सबसे पहले देख लेते हैं मौसम का हाल, उसके बाद में अन्य तमाम बड़ी खबरें और करंट अफेयर्स देखेंगे। 30 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। मानसून की उत्तरी सीमा जैसलमेर, चूरू, भिवानी, दिल्ली, अलीगढ़, हरदोई, मुरादाबाद, ऊना, पठानकोट, जम्मू से होकर गुजर रही है। उत्तरी ओडिशा गंगा के तटीय क्षेत्रों से सटे बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में निम्न दाब क्षेत्र स्थित है, जिससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए अवस्थित है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव है। वहीं बिहार से लगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक और अन्य चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। सौराष्ट्र और कच्छ से सटे उत्तर पूर्वी अरब सागर पर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 7.6 किलोमीटर के मध्य एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अभी विरूपक हवाओं का क्षेत्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 7.6 और 5.8 किलोमीटर के बीच अवस्थित है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान जो चेतावनी जारी की है उसकी बात करें। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा 64.5 से लेकर 115.5 mm तक हो सकती है। वे जिले हैं विदिशा, बैतूल, ग्वालियर, दतिया, भिंड, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है, वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी रेवा, मऊगंज, सतना, शहडोल और नरसिंहपुर जिले। इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, वे जिले हैं हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी रेवा, मऊगंज, सतना और मेहर जिले। सांख्यिकी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की इस बार की जो थीम है वो क्या है? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो एक प्रोफेसर हुए हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो कि महान सांख्यिकीविद थे। इन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। फिर से बढ़ते हैं मौसम के हाल की तरफ। मौसम विभाग ने कृषकों के लिए विशेष सलाह जारी की है कि मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जो समय होता है वह उपयुक्त है। मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में पर्याप्त वर्षा की होने की स्थिति में, जबकि रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार आज से धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। जिन स्थानों पर मानसून की शुरुआत के बाद लगभग 4 इंच वर्षा हो गई है
वहाँ खरीफ फसलों और सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यदि सोयाबीन और सब्जियों के जल भराव की समस्या है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें और धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी कर सकते हैं। वज्रपात से खतरा होता है, इसलिए सावधानियां बरतें, घर के अंदर रहें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से बचे, प्लग निकाल दे क्योंकि बिजली संचालन का खतरा रहता है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, उज्जैन, चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, जबकि शहडोल, सागर संभाग के जिलों में सभी स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सीधी में दर्ज किया गया 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया 20.6 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है मोहन यादव सरकार। प्रदेश में हो रहे अपराध के खिलाफ सख्त, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अनिवार्य कर दिया है। दफ्तरों में रहना, सभी सरकारी विभागों की हो रही है कार्य समीक्षा और बैठक। देखिए, मध्य प्रदेश में 31 जुलाई तक मूंग की खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिन जिलों में मूंग की खरीदी की जानी है उन 32 जिले हैं। इनके नाम है नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर और बालाघाट जिले। अब देख लेते हैं ताजा मंडी भाव। 29 जून को शाजापुर मंडी में एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। सुपर प्याज 2800, एवरेज प्याज 2500, दागी प्याज 2100, गोल्टा 2300, गोल्टी 1800 और छाटन 1200 रुपये तक बिका। कृषि उपज मंडी समिति पचोर में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4525, गेहूं 2651, चना काटा 6500, मसूर 5950, राय रायडा 5400, धनिया 6500। यह थे पचोर मंडी के ताजा मंडी भाव। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक कर दिया करें और अन्य किसान भाई या दोस्त, छात्र, युवा जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, उनको कम से कम एक बार जरूर ग्रुप में वीडियो की लिंक शेयर करें। जो भी जुड़ना चाहे वे जुड़ सकेंगे। और आपके प्रश्न सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम और अधिक प्रयास करता है आपके लिए और काम की, ज्ञान की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा इस काम के लिए आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि हर महीने जो नाकारा कर्मी हैं केंद्र के मंत्रालयों में या विभागों में, उनकी सूची भेजें, इनको हटाया जाएगा। कार्मिक विभाग की ओर से 27 जून को भेजे पत्र के अनुसार इस संबंध में 2020 में जारी आदेश के तहत समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के काम की समीक्षा को कहा गया था। मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे शिक्षा विभाग के हो या अन्य विभाग के, समय समय पर स्कूल जाएं और लापरवाही ना करें। एक शिक्षक सागर जिले का था जो कि शराब के नशे में पाया गया था, उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह पहला मामला है जब किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट, CSIR, UGC नेट, NCET परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है। क्रिकेट में आज शाम बारबाडोस में T20 विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। एक सेपरेट वीडियो में इसकी जानकारी आपको देंगे कि फाइनल में कौन जीतता है और वर्ल्ड कप किसके नाम होता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री अन्न उत्सव और किसान सम्मान समारोह में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की है बालाघाट जिले से, वह आपको बता देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में किसान सम्मान निधि की राशि दी गई।
मध्य प्रदेश में 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, जिसके माध्यम से अन्नदाताओं को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में पूरे देश में नक्सलवादी मूवमेंट की कमर टूटी है। मैं आज बालाघाट के 28 जवानों का सम्मान करके आ रहा हूं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर मां भारती की रक्षा की है। 1 अप्रैल 2024 के दिन लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत केरजीरी के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर अदम्य साहस का परिचय दिया। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इन्हीं सशस्त्र बलों के भरोसे मध्य प्रदेश सुरक्षित है। ऐसे जवानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रणाम किया और मेरी सरकार जवानों का हमेशा सम्मान करती है, यह बात कही। उन्होंने 28 जवानों को पदोन्नति भी दी है। आज से जियो, एयरटेल और वीआई इन सभी के जो प्लान हैं उनको महंगे करने की घोषणा की गई है। जियो और एयरटेल के प्लान 3 जुलाई से महंगे होंगे, जबकि वीआई के प्लान 4 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें, 155 का जो बैलेंस डलता था 28 दिन का, वह अब 190 में डलेगा। 189 है, लेकिन 190 रुपये आमतौर पर देना पड़ता है। 209 रुपये वाला जो प्लान है उसके लिए अब 250 रुपये देने पड़ेंगे। 240 वाले प्लान के लिए 300 रुपये देने पड़ेंगे। 300 वाले प्लान के लिए 350, 350 वाले के लिए 400 और 400 वाले के लिए 450। तो लगभग 50 रुपये की राशि बड़े प्लान पर बढ़ाई गई है। और जो लोकप्रिय प्लान है 239 रुपये का, जिसमें 1.5 GB डाटा मिलता था, अब उसके लिए 299 यानी लगभग 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो एक समझदारी का काम आप ये कर सकते हैं कि आजकल में रिचार्ज करवा लें। कंपनी ने ये व्यवस्था दी है कि भले ही आप आज से रिचार्ज करेंगे तो वह प्लान आपका तभी से लागू होगा जब आपका प्लान खत्म हो रहा है। मान लीजिए आपने कल ही रिचार्ज करवाया था, लेकिन आप फिर से रिचार्ज करवाते हैं, तो ऐसे में आपके मन में दुविधा होती है कि हमारा जो 27 दिन का बैलेंस बचा है वह खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आपने कल ही रिचार्ज करवाया था और आज फिर आप रिचार्ज करवा लेते हैं, मान लीजिए 240 रुपये का, तो आपकी जो वैलिडिटी है 27 दिन जो ये बचे हुए ये तो रहेंगे ही, और उसके बाद 28 दिन और जुड़ जाएंगे, यानी कि पूरे 55 दिन आपका प्लान चलेगा। इसी प्रकार से आप साल भर का प्लान डलवा के अपने पैसे बचा जा सकते हैं, क्योंकि जो लगभग 3,000 रुपये में प्लान डल रहा है उसमें 2.5 GB डेटा आएगा 365 दिन के लिए, और यह प्लान आपका 240 रुपये से सस्ता पड़ेगा मंथली आप जोड़ेंगे तो। क्योंकि जो कंपनियां हैं वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन कंपनियों ने समझदारी दिखाकर साल में कुल मिलाकर 13 महीने कर दिए हैं, क्योंकि 2-2 दिन हर महीने में घटा दिए हैं और 12 महीने में 24 दिन इस प्रकार से घटा दिए गए हैं। तो सालाना प्लान जो होता है 3,000 का आप डलवाते हैं तो 2.5 GB डेली डाटा आपको मिलेगा 365 दिन के लिए। वही 4 तारीख के बाद आप डलवाते हैं तो उसके लिए आपको 3600 से ज़्यादा रुपये खर्च करने होंगे। इसी प्रकार डाटा प्लान भी महंगा कर दिए गए हैं। जियो डाटा प्लान जो 15 रुपये में 1 GB आता था, आप 20 रुपये देने पड़ेंगे, लगभग 19 रुपये। 25 रुपये में 2 GB की जगह 2 GB वाले प्लान के लिए 29 रुपये देने होंगे, और 61 रुपये में 6 GB प्लान के लिए 69 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा जियो ने कहा है कि जो अनलिमिटेड 5G डाटा है वह 2 GB डाटा से ज़्यादा वाला जो प्ले आप डलवाते हैं 2 GB डेली से, उसमें अनलिमिटेड 5G मिलना जारी रहेगा फ्री में, जहाँ पर 5G की सुविधा है वहाँ पर। और न्यू प्लान जो है वो 3 जुलाई से लागू होंगे। इसके अलावा जियो ने 2 नई सर्विसेज लॉन्च की है, जियो सेफ, जिसमें क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ऐप, कॉलिंग, मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफ़र के लिए रहेंगे। इसके जो सर्विस चार्ज है वह 200 रुपये महीना है, लेकिन फ़िलहाल यह सुविधा 298 रुपये महीने की लगभग जो सुविधा है वह फ्री में दी जाएगी आपको। इसके अलावा जियो ट्रांसलेट AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन ऐप जियो लॉन्च करेगा, जिसमें वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट और इमेज सभी को ट्रांसलेट करने की सुविधा रहेगी, जिसका प्राइस रहेगा लगभग 100 रुपये महीना। तो कुल मिलाकर इन दोनों सर्विसेज का चार्ज रहेगा 300 रुपये महीना, जो कि 1 साल के लिए फ़िलहाल जियो के द्वारा फ्री में दी जाएगी। तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के बाद
1 जुलाई से ये तीनों अधिनियम देश में लागू हो जाएंगे। इसमें अब जो नए नियम लागू होंगे उसकी बात करें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट तक की संपूर्ण प्रक्रिया का कंप्यूटराइजेशन होगा। 0 एफआईआर, ईएफआईआर, चार्जशीट अब डिजिटल होगी। 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य की जाएगी। साथ ही में पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। बलात्कार पीड़िता के लिए ई बयान की सुविधा होगी। कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने का प्रावधान होगा। गवाहों, आरोपितों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेशी हो सकेगी। ये है झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से किसानों को जो लाइट है खासतौर पर खेतों के लिए वह मुफ्त में देने की योजना बना रही है और इसके लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। हालांकि इसमें समय लगेगा। पूर्व सीएम जो है झारखंड के, इनको 148 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन। शुक्रवार को 148 दिन बाद जेल से बाहर आए। एक्चुअल में यहाँ से थोड़ी सी शायद मुझसे पहले मिस्टेक हो गई है। झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो है चंपई सोरेन। ये फैक्ट याद रखिएगा, हेमंत सोरेन नहीं है, चंपई सोरेन है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को 148 दिन बाद जेल से बाहर आए। हाईकोर्ट के जस्टिस रोगन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने जमीन पर कब्जे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोरेन को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि तथ्यों से लगता है कि सोरेन के खिलाफ ईडी के सभी जो आरोप हैं वह निराधार है। एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न इस खबर से बनता है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? विक्रम मिस्त्री। भारतीय विदेश सेवा के 1989 बैच के अधिकारी है विक्रम मिस्त्री। इनको नया विदेश सचिव बनाया गया है। वह अभी डिप्टी एनएसए पद पर है। नियुक्ति 15 जुलाई से प्रभावी होगी। वे विनय क्वात्रा की जगह लेंगे जिन्हें इस साल मार्च में 6 माह का सेवा विस्तार मिला था। 22 जुलाई से शुरू होगा श्रावण मास। इस बार 29 दिनों में 5 सोमवार होंगे। माना जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और खुशहाली आती है। श्रावण में अमृत सिद्धि, रवि सहित 9 शुभ योग रहने वाले हैं। इस बार 5 सोमवार होना आर्थिक समृद्धि का परिचायक है। इस संयोग के चलते इस बार सावन को श्वेत मास भी माना जा रहा है। इससे सफेद रंग से जुड़ी हर चीजों का महत्व रहेगा। साथ ही में चांदी के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी क्षय होने के कारण 14 दिन और शुक्ल पक्ष के 15 दिन मिलाकर 29 दिनों का सावन रहेगा। श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से हो रही है और अंत भी सोमवार को ही होगा। डेली न्यूज, करंट अफेयर, सरकारी नौकरी और योजना की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने 1.1 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस बात का प्रस्ताव पेश करने को कहा गया। किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एकमुश्त समाधान के तौर पर माफ किया जाना है। सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत आवेदन pmsuryaghar.gov.in इस वेबसाइट पर मंगाए गए हैं। 1 किलोवाट तक के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट तक के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान इस योजना में है। प्रक्रिया ये रहेगी कि सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन होंगे। वेबसाइट मैंने बता दी है, वहाँ पर जा कर के जरूरी डॉक्यूमेंट इसमें लग रहे हैं: बिजली बिल, पासबुक। ऑनलाइन आवेदन के बाद में बिजली कंपनी के द्वारा अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद में आप जो है सोलर प्लांट
लगा सकते हैं। बिजली विभाग के जो अप्रूव्ड ठेकेदार हैं उनके द्वारा आपको लगवाना होगा। बिजली कंपनी को सूचना देनी होगी। उसके बाद में बिजली कंपनी के अधिकारी आएंगे, आपके घर पर आकर के देखेंगे कि सोलर पावर आपके यहाँ पर लगा है या नहीं, सोलर पैनल और ज़रूरी जो भी सामान है। देखने के बाद संतुष्ट होने के बाद में बिजली कंपनी के द्वारा नेट मीटर लगाया जाएगा। उसके बाद में आपके खाते में सब्सिडी पहुंच जाएगी, यदि कंपनी के अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो। इसमें एक और महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि आपका जो बिजली बिल है वह जीरो आएगा, और यदि अतिरिक्त बिजली आपके सोलर पैनल से बनती है तो वह अन्य उपभोक्ताओं को कनेक्ट करके दी जाएगी, और उसका जो किराया है वह बिजली कंपनी की ओर से आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रति माह 200 रुपये से लेकर अधिक भी वह राशि हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सभी तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर सभी तीर्थयात्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी के दर्शन और वंदन से जुड़ी यह यात्रा शिव भक्तों में असीम कृपा का और ऊर्जा का संचार करने वाली होती है। उनकी कृपा से सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हो, यही कामना है। जय बाबा बर्फानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।